हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ से क्वेश्चन नंबर 17 है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी contain uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at a point P inside the plate at a distance x from the center plane. Draw a qual qualitative graph of E against x. For x is greater than 0 less than t. चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। ओके, नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका थिकनेस क्या है? ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा सरफेस है। ओके, एंड इसकी थिकनेस क्या है? डी है। और ये जो शीट है ये है, इस पे है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी क्या है? रो है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है और वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, दैट इज द रो। तो हमें क्या बताना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट ए पॉइंट P inside, this is the important information, inside the plate at a distance x from the central plane. सो गाइज देखो, ये एक मैं एक फोटो बना लेता हूं थोड़ा सा, ठीक ना, आपको समझने के लिए। एक तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, चलो अब देखो क्या है कि ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज डी। ये थिकनेस क्या है? ये थिकनेस है डी। और ये जो सरफेस एरिया इनफाइनाइट है, मतलब इधर के लॉन्ग पे जो एक्सपेंशन है क्या है? इनफाइनाइट। ओके, ये नीचे पूरा बहुत लंबा गया है। ओके, ये जो है, ये जो पार्ट है, ये अब इसका भी एक्सपेंशन क्या है? इनफाइनाइट। ये अभी बहुत लंबा है। ओके, ये ये एक इनफाइनाइट सरफेस एरिया का एक शीट है, और लेकिन इसकी थिकनेस क्या है? दिस थिकनेस इज टी। आप बात समझ रहे हो? ओके, आप शीट में भी अगर आप किसी इंडस्ट्री के पास में हो गए तो आप सीट देखे होंगे, जो स्टील वगैरह की जो सीट होती है। ओके, तो इसकी ये जो इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब चारों तरफ से क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, बस इसकी थिकनेस जो है वो फाइनाइट है, दैट इज द डी। ये थिकनेस क्या है? फाइनाइट है। और वो कितनी है? वो थिकनेस डी है। ओके, आई होप आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको विजुलाइज कर पा रहे होगे, समझ रहे हो? मतलब आप अपने घर को देखिए और घर में देखेंगे आप कैसे इसको देखना है। तो एज्यूम कीजिए कि जो चारों तरफ की दीवारें हैं, जो चारों तरफ की जो दीवार है वो बहुत बड़ी है, ठीक, लेकिन जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या है? कांस्टेंट है। वो फ्लोर क्या है? मतलब जो विड्थ है, आप जो दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, किसी दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस, वो एक फाइनाइट है, बाकी सब कुछ इनफाइनाइट है। ओके, अब आप समझ, जैसे ये जो दीवार है, एक ये और इसके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है, दैट इज डी। बाकी सब बहुत बड़ा बड़ा। चलो, तो अब हमें क्या बताना, हमें बताना क्या है कि इसके सेंटर, मतलब देखो ये d/2 पे एक सेंट्रल प्लेन हो, d/2 पे एक सेंट्रल प्लेन होगा, और या इस प्लेन से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। यहाँ पे इस प्लेन से, मतलब मैं ऐसे प्लेन बना लूं d/2, ठीक, ये सेंट्रल प्लेन हो गया। इस प्लेन से x डिस्टेंस पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कि मान लो ये पॉइंट P हो गया, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो एक काम करता हूं गाइस, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वगैरह बात करता हूं। देखो यहाँ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां से भी x डिस्टेंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड P होगा।
बिकॉज सेम है इनफाइनाइट। आई होप आप इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे होगे। इनफाइनाइट में अब कोई इनफाइनाइट चीज लॉन्ग होती है, मतलब प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, तो उसका कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट की तरह बिहेव करता है। ओके, और मिड पॉइंट पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप इसको समझना है तो ये एक एल लेंथ का रॉड लीजिए, इसके L/2, मतलब यहाँ पर along द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के along इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में आएगा। और ये जो सर्कुलर प्लेन है इसमें, ये हर एक सर्कुलर प्लेन के रेडियल में होगा। आई होप आप इसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे। ओके, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा हर एक पॉइंट पे। एट ए डिस्टेंस x हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। मैं अगर फोटो बनाऊं, अगर इसको सरफेस कंटेंट किया हुआ, तो देखो समथिंग कुछ ऐसा सरफेस बनेगा। रुक जाओ 2 मिनट, मैं एक क्लोज सरफेस बनाने जा रहा हूं। और मैं क्लोज सरफेस इसलिए जल्दी बना रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं, और आई होप आपको गॉस लॉ के बारे में आइडिया होगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 पर जंप नहीं किए होंगे, आप 1 से लेकर के 17 पर आए होंगे। ओके, चलो, तो ये देखो, ये हमारा है क्लोज्ड सरफेस। ओके, और जो हमारी जो सेंट्रल प्लेन है, दिस इज आवर सेंट्रल प्लेन। ओके गाइस, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ये जो सरफेस जो फ्रंट फेस है ना, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे 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 यहां से। लेकिन ये यहाँ पर इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, ये होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो देखो फ्लक्स कितने के थ्रू पास कर रहा है, तो फ्लक्स जो है, ये जो एरिया है, केवल इसके थ्रू ही पास कर रहा है। फ्लक्स, ये जो फेस है, ये जो फेस है, केवल इसके थ्रू, और इसके जस्ट पीछे वाला, ये वाला जो फेस है, इसके थ्रू पास कर रहा है। सो देखो, ये लेंथ x है, ये लेंथ x है। ओके, दिस लेंथ इज x, और ये क्या है, ये इसको L मान लू, मैं इसको L मान लू, इसको भी मैं क्या मान लू, L। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या हो गया, L स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया सरफेस एरिया। सो व्हाट करें, राइट E इंटू 2L स्क्वायर। एक ये इसके थ्रू फ्लक्स और पीछे वाले के थ्रू फ्लक्स। आप इसको देखो, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये जो सर्कल बन रहा है साइड में। ओके, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स इज गोइंग टू बी जीरो। ये बॉटम, ये जो टॉप है यहां पर, इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आप फ्लक्स को समझ रहे होंगे। प्लस जीरो, ये जो साइड वाले के थ्रू फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। ये बॉटम के थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, तो देखो दो, एक दो, और एक छूट गया क्या, एक ये वाला, प्लस जीरो। ओके, टोटल 6 साइड है, तो एक ये, एक इसके पीछे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये जो बन रहा है, दैट इज द दो दो, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल कितने, 4, ये 2 6, 6। दिस इज द फ्लक्स। ओके, अब ये जो फ्लक्स है, आप ये सरफेस देखोगे तो क्लोज सरफेस है, टोटल हमने एक क्यूब बनाया है। ओके, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स इज गोइंग टू बी क्यू ई। तो हमें क्या फाइंड करना है भैया, क्यू इन फाइंड करना है। ओके, तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं वॉल्यूम बोलूं तो आप फुल कॉन्फिडेंस से क्या लिखो, क्या बोलोगे, ये देखो, दिस इज द एल स्क्वायर। ओके, ये बेस हो गया, दिस इज द एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ये एल हो गया, ये एल हो गया, और ये हाइट क्या हो गया, 2x। सो एल स्क्वायर इंटू 2x। ओके, ये 2L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर इंटू 2x। ओके गाइस, सो व्हाट वी गेट, E इंटू 2L स्क्वायर। ओके, एक इसके थ्रू प्लस इसके थ्रू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ये रो हो गया, इंटू वॉल्यूम इंटू 2x
एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ओके गाइज, सो आप देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट ई इज इक्वल टू रो एक्स बाई एप्सिलॉन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स। ओके, इसका आंसर चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। लेट्स चेक द आंसर। और ये आंसर है आपका रो एक्स बाई एप्सिलॉन। ओके, चलो अब क्या है, अब क्या पूछे हैं कि ड्रॉ अ क्वालिटेटिव ग्राफ। ओके, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो गाइस, एक चीज आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ओके, चलो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसका ग्राफ एक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सो व्हाट विल बी द ग्राफ, ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और x इज इक्वल टू जीरो से लेकर के कहां तक, d बाई 2 तक, d बाई 2 तक। ओके, सेंटर एट ए डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है तो दोनों साइड d बाई 2 तो जीरो से लेकर के d बाई 2 तक ये होगा ग्राफ। ओके, ये ऐसे स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, द स्लोप विल बी रो बाई एप्सिलॉन। और आफ्टर डी क्या होगा, तो देखो डी आफ्टर डी जो होगा, वो जो क्यू इन है ना गाइस, वो कांस्टेंट रहने वाला है। जो क्यू इन है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और मैं क्यू इन क्या लिखूं, सो व्हाट विल बी क्यू इन, सो ई इंटू 2l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन। अब बात समझ लो, यहां से जो x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन d हो जाएगी। तो भैया लेकिन इलेक्ट्रिक जो क्यू इन है तो d के अंदर में ही है ना, बाकी वाले स्पेस में तो है नहीं। सो e इंटू 2l स्क्वायर, ये जो फेस है, इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका x, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा d बाई 2। डी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी नॉट डी बाई 2, ये दोनों साइड में ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा डी इंटू एल स्क्वायर, डी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये सही है। क्यू इन डी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, divided by epsilon naught. So L square by L square is cancelled. What we get, E is equal to rho D by 2 epsilon naught. ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पर x is equal to d by 2 रखोगे तो you will get the same, ये कांस्टेंट होगा, मतलब इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो प्लेट है d थिकनेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और ये क्या होगा आपका समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ होगा। ओके, और ये हो गया डी। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस, दिस इज द गोइंग टू बी द ग्राफ, अप्रोक्सीमेट ग्राफ। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhogwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.